नमस्ते दोस्तों, एक नई कहानी शुरू हुई है वक्फ संशोधन बिल 2025 की। संसद में हंगामा, सड़कों पर विरोध। आखिर ये बिल क्या है? ये बिल वक्फ संपत्तियों के नियम बदल रहा है। गैर मुस्लिम बोर्ड में आएंगे, कलेक्टर को ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पारदर्शिता लाएगा या कुछ और? मुस्लिम समुदाय चिंतित है, क्या उनकी धरोहर खतरे में है? विपक्ष चीख रहा है, ये संविधान पर हमला है। सरकार कहती है, ये गरीबों के लिए है। सच क्या है? संसद। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। आपकी राय क्या है? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में भारतीय संसद में पास हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 के बारे में। ये बिल क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और ये मुस्लिम समुदाय और वक्फ संपत्तियों को कैसे प्रभावित करेगा। हम आपको बताएंगे कि इस बिल को लेकर संसद में कितनी गर्मागर्म बहस हुई, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक क्यों कहा और सरकार ने इसके पक्ष में क्या दलीलें दी। साथ ही अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। हम बात करेंगे हाल ही में भारतीय संसद में पास हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 के बारे में। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। ये वक्फ संशोधन बिल क्या है? ये एक कानून है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में बदलाव लाता है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और दुरुपयोग रोकना बताया गया है। इस बिल के मुख्य प्रावधान क्या हैं? इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करना, संपत्तियों का डिजिटाइजेशन और जिला कलेक्टर को सर्वे का अधिकार देना शामिल है। साथ ही सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति से हटाने का प्रावधान भी है। अब सवाल यह है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय और वक्फ संपत्तियों को कैसे प्रभावित करेगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, लेकिन कई लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। संसद में इस बिल को लेकर जबरदस्त बहस हुई। लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में भी लंबी चर्चा के बाद यह पास हुआ। पक्ष में 288 और 128 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में क्रमशः 232 और 95 वोट थे। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक क्यों कहा? उनका तर्क है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 36 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया। दूसरी ओर सरकार ने इसके पक्ष में क्या दलीलें दी? गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह धार्मिक मामलों में दखल नहीं बल्कि संपत्ति प्रबंधन को बेहतर करने का कदम है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और माफियाओं का कब्जा खत्म होगा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंच गया है? विपक्षी दल जैसे डीएमके और मुस्लिम संगठन इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। उनका मानना है कि यह बिल संवैधानिक अधिकारों पर चोट करता है। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अपनी राय कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।